लंबे समय से खुले आसमान में बेखौफ घूमते, मंचों से तीखे बयान देते और भारतीय जनता पार्टी से लेकर देवी देवताओं व सनातन धर्म पर लगातार हमलावर रहने वाले चंद्रशेखर आजाद रावण को अब जोर का झटका लगा है। यह झटका न किसी निजी विवाद से जुड़ा है, न किसी राजनीतिक साजिश से, बल्कि खुद उनके उठाए गए कदम का ये नतीजा है। अदालत में दाखिल की गई याचिका उनके लिए ढाल बनने की बजाय अब उनके गले की फांस बनती हुई दिखाई दे रही है। चंद्रशेखर आजाद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा या उम्मीद लेकर खटखटाया था कि 2017 के सहारनपुर जातीय हिंसा से जुड़े उनके ऊपर दर्ज मुकदमों पर हमेशा के लिए विराम लग जाएगा। उन्होंने 4 याचिकाएं दाखिल कर यह मांग की थी कि एक घटना के आधार पर दर्ज एफआईआर और कानून के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है, इसलिए इन्हें रद्द किया जाए। लेकिन योगी सरकार की सख्त पैरवी और अदालत की कानूनी दृष्टि ने पूरे तस्वीर को ही बदल दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच जस्टिस समीर जैन ने सभी पक्षों को सुनने के बाद चंद्रशेखर आजाद को राहत देने से इनकार कर दिया। 12 नवंबर को फैसला सुरक्षित रखने के बाद अदालत ने गुण दोष के आधार पर साफ कहा कि यह मुकदमे रद्द करने लायक ही नहीं है। कोर्ट का मानना था कि जिन पर 4 एफआईआर को एक ही घटना बताया जा रहा है, वो अलग अलग जगहों पर हुई घटनाओं से जुड़ी हुई हैं और अलग अलग पीड़ितों द्वारा दर्ज कराई गई है। ऐसे में उन्हें एक घटना मानकर खारिज नहीं किया जा सकता। सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल और एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट रूपक चौबे ने जिस आक्रामकता से अपना पक्ष रखा, उसने अदालत के सामने एक स्पष्ट संदेश दिया कि दंगे, हिंसा और आगजनी के मामलों में कोई राजनीतिक हैसियत ढाल नहीं बन सकती। सरकार ने भी यह रेखांकित किया है कि सभी मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और मुकदमे अब सबूतों के चरण में हैं। ऐसे में हाई कोर्ट की दखलंदाजी का कोई आधार ही नहीं बनता। इस फैसले के मायने सिर्फ कानूनी नहीं, राजनीतिक भी हैं। नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के लिए यह साफ संदेश है कि सड़कों और मंचों पर दिए गए उग्र भाषण अदालत की चौखट पर काम नहीं आते। जिन घटनाओं में लोगों के घर जले, समाज में आग लगी और कानून व्यवस्था चरमराई, उनका हिसाब अदालत में देना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ सरकार पहले ही यह स्पष्ट कर चुकी है कि दंगा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पहचान के हों। हाई कोर्ट का यह फैसला उसी नीति की न्यायिक पुष्टि के रूप में देखा जा रहा है। संदेश सीधा है कि राजनीतिक आक्रामकता और पीड़िता होने का नैरेटिव कानून के सामने टिक नहीं सकता। अब सवाल यह नहीं रह गया है कि चंद्रशेखर आजाद पर मुकदमे चलेंगे या नहीं, बल्कि यह है कि आगे किस रणनीति के साथ वो सामने आएंगे। अदालत ने दरवाजा बंद कर दिया है। ट्रायल कोर्ट में मुकदमे अपनी रफ्तार से चलेंगे और हर आरोप का जवाब सबूतों के आधार पर देना होगा। कभी जो नेता खुले आसमान में बेखौफ बयानबाजी कर रहा था, अब उसके लिए कानून की छांव सिकुड़ती हुई नजर आ रही है। यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि उस सियासत की चेतावनी भी है जो आग भड़काकर खुद को अछूता समझ लेती है। अदालतें देर करती हैं मगर अंधी नहीं होती और सही निर्णय सही समय पर लेती हैं। वही चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ऐसे ही आजम खान जब सत्ता में थे तो उन्होंने बेखौफ होकर कई सारी बयानबाजी, कई सारी चीजें और अलग अलग चीजों में वो बोलते थे। आज वही स्थिति चंद्रशेखर आजाद रावण की बनती हुई दिखाई दे रही है। लगातार जब वो सहारनपुर में थे, जब ये दंगा भड़का था, उसमें वो मुख्य आरोपी बनाए गए, उनके खिलाफ चार्जशीट दायर हुई। हालांकि उनको जमानत भी दी गई थी, तो गृह मंत्रालय की तरफ से यानी कि अमित शाह ने सीधा चिट्ठी लिखा था योगी सरकार को कि उनके आचार विचार व्यवहार को देखते हुए, उनकी मां की जो भावुकता थी, उनकी मां का जो एक प्यार था, उसको देखते हुए उनकी मां की अपील पर चंद्रशेखर आजाद को जमानत दी गई थी। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी, जब हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है, उनकी सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया है, तो क्या कुछ होता है? क्या आगे चंद्रशेखर आजाद को फिर जेल जाएंगे, उनको सजा होगी? क्या कुछ होगा? आप अपनी राय हमको देकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।